हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रायोटेक। ट्रायोटेक नाम मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबके लिए दूसरा पार्ट लेके हाजिर हूं, जैसे कि आप सबकी डिमांड थी। यार इतना प्यार मिला, लोगों का इतना प्यार मिला, मैं क्या बताऊं। कमेंट्स देखो यार, कमेंट्स देखो, इतने सारे, बाप रे बाप। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपने मेरे फर्स्ट पार्ट को, मतलब वीडियो के उस फर्स्ट पार्ट को इतना लाइक किया और इतना ज़्यादा उसको सराहा, उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज दूसरे पार्ट के साथ आप सबके सामने हूँ। तो मैं आज आपको पूरा मतलब वही क्लियर बताने वाला हूँ जो उस पार्ट में छूट गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है इसका, तो आप पार्ट 1 देख लीजिए। इस वीडियो के आप इस राइट साइड में क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा आई बटन में। तो आप पहले उसको देख लीजिए अगर आपने उसको नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो पार्ट 2 आपके लिए ही है। तो जो मैंने आप सबके लिए एक डेमो बनाया है यहाँ फिर से अगेन। तो लास्ट वीडियो में आप सबने देखा था, जल्दी से एक ओवरव्यू बता देते हैं। जो मैंने आपको बताया था वेबसाइट बिजनेस जो आप सब स्टार्ट कर सकते हैं। 3 से 4 आपको वेबसाइट्स बनानी है, उसके बाद उसके एड्स चलानी है, उसके बाद पैसिव इनकम आपको वहां से हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको डोमेन नेम रजिस्टर करना है और उसके बाद आपको होस्टिंग खरीदनी है और कुछ डोमेन टाइप्स के बारे में मैंने बताया था। की पॉइंट्स डिस्कस किए थे आप सबसे। और तो बिगिन करते हैं, लेट्स पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि लास्ट में आपको 3 वेबसाइट्स बनानी है। ठीक है, तो उन वेबसाइट्स का एक्सटेंशन क्या होगा? तो उन वेबसाइट्स का एक्सटेंशन होगा .us, .in, .uk। मीन्स यूएस में रैंक होगी, यूके में रैंक होगी जो कि ब्रिटेन का एरिया पड़ता है, ये इंडिया में रैंक होगी। ठीक है, 3 वेबसाइट्स आप बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो .com भी बना सकते हैं। .com इंटरनेशनली रैंक हो जाती है, लेकिन उसका जो थोड़ा डोमेन का कॉस्टिंग होता है वो थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, उसके बाद होस्टिंग बाय कर लीजिए। होस्टिंग कौन सी बाय करेंगे? लिनक्स होस्टिंग बाय कर सकते हैं आप, विंडोज शेयर्ड होस्टिंग बाय कर सकते हैं, नहीं तो वर्डप्रेस होस्टिंग बाय कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वर्डप्रेस होस्टिंग बाय करें, क्योंकि आप बिगनर हैं तो लिनक्स में आप फंस जाएंगे। उसके लिए पूरी कोडिंग की नॉलेज चाहिए जो कि हम सबको नहीं है। तो आप सब वर्डप्रेस होस्टिंग बाय करिए, बहुत इजीली मिल जाती है। मैंने नीचे स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है। जैसे hostgator.com, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैंने जो होस्टिंग्स बाय की हैं वो यहीं से बाय की हैं, इसलिए मैं आप सबको रिकमेंड करता रहता हूं hostgator.com। तो फिर मैंने जैसे आपको बताया था, आपके पास एक वेबसाइट 1 होनी चाहिए जो कि एक ब्लॉग होगा। वेबसाइट दूसरी होनी चाहिए जो एक कम्युनिटी होगी, और वेबसाइट 3 होनी चाहिए जो कि SaaS हो गया। ब्लॉग, अब ब्लॉग के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग वो वेबसाइट होती है जिस पे आप रेगुलरली पोस्ट डालते रहते हैं। ये आपकी एक तरह से आपकी जैसे जॉब के, जैसे हम कह सकते हैं आप डेली जॉब जाते हैं ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पे रेगुलर पोस्ट डालनी होती है, उसको ब्लॉग कहते हैं। और एक डिफरेंस होता है कि हर ब्लॉग वेबसाइट होता है लेकिन हर वेबसाइट ब्लॉग नहीं होती। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, हर ब्लॉग एक वेबसाइट होता है लेकिन हर वेबसाइट ब्लॉग नहीं होती। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो थीम चूज करते वक्त इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप एक ब्लॉग की थीम चूज करें अगर आप एक ब्लॉग की वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो। ओके, जो वेबसाइट 2 है, इस पे आपको एक कम्युनिटी वाली वेबसाइट बनानी है। कम्युनिटी समझते हो? जैसे अपना छोटी सी आपने एक कम्युनिटी बना दी। अगर आप फोटोग्राफी में शौक रखते हैं तो आपने फोटो के लिए एक कम्युनिटी बना दी, जहां पे फोटो से रिलेटेड बहुत सारे लोग होंगे जिनको फोटो खींचने में इंटरेस्ट है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कुकिंग शो में इंटरेस्ट है। अगर आपकी एक कुकिंग वेबसाइट है, एक कम्युनिटी बना दीजिए जिससे आप लोगों को एक क्लब करके रख सकें, वहां से उनका डेटा रख सकें। और उस कम्युनिटी से आपका ये फायदा होगा कि आपकी जो ब्रांड होगा उसका नाम होगा, क्योंकि आप माउथ स्पीकिंग आपका यहां से बहुत ज्यादा होगा। अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं बंदों को, वहां पे लोग आके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको वो बेनिफिट मिलेगा, आपकी एक सोशल ट्रस्ट बनेगा। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। वेबसाइट 2 जो कि कम्युनिटी बनेगी, वो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। वेबसाइट 3 जो कि आपका एक एज अ बिजनेस, एज अ स्टार्टअप में बाद में टर्न हो सकता है। अगर आपके पास कोई ऐसा जेन्युइन आइडिया है जो कि मतलब यूनिक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं, कोई आप मैं एग्जांपल में आपको बताने वाला हूं। लास्ट में थोड़े से एग्जांपल्स मैंने आप सबके लिए रखे हैं, आइडियाज जो कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो 3 टाइप की वेबसाइट हो गई, ये तो आपकी मस्ट है, ये तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आप एक वेबसाइट बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। वेबसाइट
बिजनेस के लिए आपके पास वेबसाइट्स होनी चाहिए। जैसे आप प्लॉट खरीदते हैं, आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी है, बाद में आप इसको सेल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको सेल कर सकते हैं। आप एक बार इस पर ट्रैफिक ले आइए, यूएस का, यूएस, यूके और कनाडा, जहां से भी आप ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूएस, यूके और कनाडा का ट्रैफिक लेके आइए, क्योंकि वहां के जो एड रेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जेन्युइन होते हैं और लोग हमेशा वही चाहते हैं कि उनको एक इंडेक्स्ड वेबसाइट मिले, उनको एक पहले से ही मतलब बसाया हुआ घर मिल जाए उनको, जिसमें आके वो खाली रहे, जिसमें सोफा, फर्नीचर सब कुछ पड़ा हो, फर्निश्ड जो आप बोलते हो ना, वो वाला घर मिल जाए। तो उस तरीके के लोग चाहते हैं, अगर आप उनको वो प्रोवाइड करके दे सकते हो, बट सेल मत करना, अपने पास ही रखना, क्योंकि आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होता जाएगा जैसे जैसे आपका डोमेन पुराना होता जाएगा। तो ये जो थी वेबसाइट्स, ये तो आपको होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मेहनत करनी है, अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो। अब कीवर्ड रिसर्च आप कैसे करेंगे? गूगल कीवर्ड प्लानर, मैं आपको ब्राउजर में दिखा दूं, गूगल कीवर्ड प्लानर, तो वो इस तरीके से दिखता है। गूगल कीवर्ड प्लानर, आपको जाके सिर्फ टाइप करना है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो एडवर्ड्स का एक अकाउंट होता है जिसपे गूगल आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि आप यहां से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने का मतलब आप यहां से कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो गूगल का ही बेनिफिट है, क्योंकि वो आप उसके बाद ऐड चलाएंगे, बट उनको क्या पता, हम तो अपनी पोस्ट डालने के लिए, अब जो टॉपिक चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिसर्च करना है। तो जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे सर्च किया था हेयर ट्रांसप्लांट, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपके पास अगर कोई वेबसाइट है जिसपे आप हेल्थ टिप्स देते हैं, हेल्थ टिप्स मतलब आप किसी चीज के बारे में, सपोज आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताते हैं, हेयर फॉलिंग के बारे में बताते हैं, लोग आपकी पोस्ट उसके ऊपर है, तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो कीवर्ड्स उसमें यूज कर रहे हैं और उसके सामने जो आपकी एड्स चलेंगी उनका रेट कितना है, किस तरीके की आप एड्स, किस तरह की पोस्ट लिखें जिससे आपकी जो एड्स चले उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो जैसे आप सब जानते हैं हेयर्स की प्रॉब्लम तो हर तीसरे बंदे को है, इंडिया लो चाहे यूएस लो चाहे यूके लो, आज हर तीसरे बंदे के बाल झड़ रहे हैं। इवन मेरे भी बाल झड़ रहे हैं यार, आप सब में से भी बहुत लोगों के बाल झड़ते होंगे। तो अगर कोई वो सर्च करता है, आजकल इसके सर्चेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, आप देखो एवरेज मंथली सर्च इसके कितने होते हैं, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख से ज्यादा मंथली सर्च होते हैं, 1 मिलियन से 10 मिलियन सर्चेस सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के होते हैं। कहां पे? मैंने सर्च किया था कंट्री यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश में गूगल पे सर्च होते हैं। ओके, नेटिव कीवर्ड्स, और आप अगर सर्च करना चाहते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स तो आप वहां से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको उसके रिगार्डिंग और भी कीवर्ड्स दिखाता हूं, ठीक है। अगर आपने कोई पोस्ट लिखी है जिसका कीवर्ड आपने लिखा है हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट, ठीक है, उसकी जो मंथली सर्च है मतलब 10,000 से 1 लाख तक का जो आपका सर्च है वो होता है, और आपका जो कंपटीशन है हाई है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हाई कंपटीशन वाले को मत चूज करो, क्योंकि उसमें आपकी रैंकिंग के बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, रैंक नहीं हो पाएगी वेबसाइट, क्योंकि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अगर आप यहाँ पे सर्च करते होंगे हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट इन इंडिया, ठीक है, ये तो एक तरह से लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाएगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपने कोई पोस्ट लिखी है जिसका जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट, अगर वहां पे आपकी कोई ऐड चलती है, आप उस बंदे ने क्लिक किया तो आपको 605 रुपए मिलने के आसार हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्लिक के 605 रुपए, अमेजिंग है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग, अगर आप यूज करते हैं हेयर रिस्टोरेशन, एक क्लिक के 1100 रुपए, क्या बात है कि नहीं। तो इस तरीके से कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है यार, कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस आप खुद सोच सकते हो। तो इस तरीके से थोड़ा कीवर्ड रिसर्च करो और उसके बाद उसी के हिसाब से पोस्ट लिखो। तो वापस से हम चलते हैं अपने इस पे पीपीटी पे। तो मैंने वही आपको दिखाया यहाँ पे, हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर सर्च किया था तो उसके मंथली सर्चेज जो हमको दिखा रहा था 1 मिलियन से 10 मिलियन। तो ये चीजें हैं, ये थोड़ा आप कीवर्ड रिसर्च पे मेहनत करो। मैंने आपको यहाँ पे टूल बताए थे SEM रश। तो दूसरा जो मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च आपको बताया था वो SEM रश और आरिफ से बताया था, ये दोनों पेड टूल हैं। इन सब में आपको थोड़ी फैसिलिटीज ज़्यादा मिल जाती हैं। ज़्यादा कैसे मिलेंगी, मतलब आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपने कॉम्पिटिटर्स का वो देख सकते हैं कि उन्होंने कौन से डू फॉलो लिंक्स यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आप अपने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे ध्यान रख सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को उनकी वेबसाइट से ऊपर रैंक करा सकते हैं। एक फैसिलिटी और ये प्रोवाइड करते हैं कि आपकी जो डू फॉलो बैकलिंक्स है वो भी दिखाएंगे आपके कंपटीटर की। अगर सपोज आपकी कंपटीटर की जो डू फॉलो बैकलिंक्स है वो 200 है, आपने 201 बैकलिंक बना दिया तो आपकी जो वेबसाइट है वो उसके ऊपर दिखाएगी, उसके ऊपर दिखाएगी। मतलब जैसे अगर आप कोई सर्च करता है तो फर्स्ट नंबर पे आपकी वेबसाइट, दूसरे नंबर पे आपके कंपटीटर की वेबसाइट। तो गूगल इसी तरीके से सर्च करता है, जिसके बैकलिंक्स ज्यादा उसकी वेबसाइट सबसे ऊपर। तो इस तरीके से थोड़ा आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा सीख लीजिए इसके
ऊपर और धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट की सर्च रैंकिंग है वो भी बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर जो आपका ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली अभी आपके जो सर्च इंजन है वहां से आने लग जाएगा, गूगल, बिंग, याहू। ओके, तो ये था हमारा जो रिसर्च के ऊपर, कीवर्ड रिसर्च। तो जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैफिक फ्रॉम यूएस, कनाडा, यूके, हाई रेट्स। हमेशा मैं बार बार आपको बोलता हूं, यूएस, कनाडा, यूके के सीपीसी रेट हमेशा हाई होते हैं। इनके एड रेट्स इतने हाई होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इंडिया में रैंक कराने से ज्यादा बेनिफिट नहीं है एज कंपेयर टू अगर आप यूएस, कनाडा और कहीं और रैंक कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखिए। ये 4 तरह की वेबसाइट्स हैं, ये प्रॉफिटेबल वेबसाइट्स होती हैं। हमेशा से ही आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इन वेबसाइट्स को हमेशा से ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। चलो, ये तो बात हो गई हमारी वेबसाइट्स की, बट अभी सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि गूगल हमें ढूंढेगा कैसे। तो अभी गूगल हमको ढूंढेगा मतलब उसके पास कोई एक एड्रेस होना चाहिए। अभी सपोज करो आप किसी गेस्ट को बुलाते हो अपने घर, तो उसको भाई एक एड्रेस देते हो ना कि नहीं भाई इस पते पे फलाना फलाना जगह पे आप आ जाना। तो उसी हिसाब से गूगल को कैसे पता चलेगा आप भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी वेबसाइट को वेब मास्टर टूल में रजिस्टर करना होगा। वहां पे आपको जाके अपनी एज अ प्रॉपर्टी रजिस्टर करना होगा, उनको बताना होगा गूगल को कि भैया हमने इस वेबसाइट को बना लिया है। आप अपने क्रॉलर्स को हमारी वेबसाइट पे भेजिए, उनको सर्च करने की परमिशन दीजिए। स्पाइडर्स को भेजिए, वो आएंगे हमारी वेबसाइट पे और उनको सर्च करेंगे और सर्च इंजन की रैंकिंग में आपकी वेबसाइट को शो कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपने डोमेन नेम खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, आपकी वेबसाइट अप एंड रनिंग है। उसके बाद आपको गूगल वेब मास्टर टूल सर्च करना है, उसमें जाके आपको साइन अप करना है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे गूगल कंसोल करके आपको ऐसे खुलता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो www.triotech.com। मैंने इसको यहाँ पे इंडेक्स करवाया है, मैंने यहाँ पे अपने साइट मैप को सबमिट किया है। आपको साइट मैप को सबमिट करना होता है। अब ये साइट मैप क्या है, साइट मैप एक ऐसा आपका मैप होता है, ओवरव्यू होता है, .xml फाइल होती है जिसको आपको गूगल कंसोल में देना होता है। उसके बाद ही वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं। तो अब ये इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग ये होता है कि सपोज आप जैसे कोई किताब पढ़ते हो आप क्या देखते हो कि आप बुक खोलते हो, स्टार्टिंग में आपको एक इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स में क्या होता है, आपको बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स दिए होते हैं विद रेफरेंस, मतलब उनका पेज नंबर भी आपको वहां पे दिया होता है। आपको पूरी बुक में ढूंढना नहीं पड़ता है एक एक पन्ना खोल के। आपको पता है कि 50 नंबर पे ये टॉपिक है, मुझे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो आप सीधे 50 नंबर वाले बुक पेज पे जाओगे और उसको पढ़ लोगे। तो यहां पे भी गूगल भी वही करता है, उसने वही चीज को उठा के यहां पे डाल दिया है। तो उसी तरीके से गूगल भी क्या करता है, गूगल भी आपकी वेबसाइट्स पे आएगा, आपके इंडेक्स में देखेगा कि आपकी वेबसाइट में ये टॉपिक है कि नहीं। अगर आपकी वेबसाइट में वो टॉपिक होगा, वो किसी और की वेबसाइट में नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को उठा के पकड़ के जाएगा आपके उस पेज पे, उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो यही करता है गूगल। इसके अलावा गूगल का एल्गोरिदम और कुछ नहीं करता। हालांकि उनके कुछ अपडेट्स आते रहते हैं छोटे मोटे, तो जो मेन फंडा होता है वो यही होता है। तो आपको पहले इंडेक्स कराना होता है। तो .xml फाइल आपको कैसे सबमिट करनी है, तो वो बहुत इजी है। आप उसको अगर आप सर्च करोगे गूगल में या फिर यहां पे भी आपको इजीली मिल जाएगा कि आपको XML फाइल कैसे सबमिट कर रही है गूगल कंसोल में। ओके, तो ये करने के बाद सिंपल सा फंडा समझ में आ जाए तो बाकी आप इजीली सब कुछ कर पाओगे। बहुत सारे लोगों को ये सभी चीजें पता नहीं होती हैं, बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, बट जो एक्चुअल में चीज होती है ना वो उनको पता नहीं होती। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं यार आप सबकी हेल्प करूं, बहुत मजा आता है हेल्प करने में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको यूएस, यूके और कनाडा में कैसे रैंक कराना है। इंडिया में तो रैंक हो ही जाएगी यार, इंडिया में ही रहते हो तुम। ओके, तो आपको क्या करना है, जो एसईओ पार्ट मैं छोटा सा इसमें कवर कर रहा हूं, आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है। अब बैकलिंक्स किस तरह की होती हैं, तो 2 तरह की बैकलिंक्स होती हैं। तो एक डू फॉलो बैकलिंक होती है और एक ऐसी बैकलिंक होती है जो आपकी वेबसाइट को फॉलो नहीं करती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है, जो कि ह्यूमन रीड कर सकता है बट जो गूगल के सर्च इंजन्स है वो रीड नहीं कर सकते। तो आपको बैकलिंक्स क्रिएट करनी होगी जो कि डू फॉलो बैकलिंक्स होगी। डू फॉलो मतलब जो फॉलो करके आपकी वेबसाइट पे आके वो यूआरएल गिरता होगा, तो वो डू फॉलो बैकलिंक्स होती हैं। उससे आपको बेनिफिट ज्यादा होता है, उसकी वजह से ही आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक होती है। ओके, तो जो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड रिसर्च आपको करना है। कीवर्ड रिसर्च करने के साथ साथ फिर अगर आप ये सारे अपने टाइटल में यूज करते हैं, मेटा टैग्स में यूज करते हैं, तो इन सब से आपका बेनिफिट होगा, आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो डू फॉलो बैकलिंक्स हाई क्वालिटी आपको चाहिए, लिंक्स विच रिडायरेक्टेड टू योर वेबसाइट, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो अभी आपको डू फॉलो बैकलिंक्स मिलेंगे कैसे, तो वो इस तरीके से आपको मिलेंगे। कमेंट ऑन अदर फेमस ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स, आपको अलग अलग फेमस ब्लॉग्स के ऊपर विजिट करना होगा, उनके पे कमेंट करना होगा
किसी भी, जैसे सपोज मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं आपको, शाउट मी लाउड हो गया, जैसे मैंने इसको बुक मार्क करके रख दिया है यहाँ पे। मैं मतलब बंदा बढ़िया है, इसकी जो कंटेंट होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उस तरीके से उनके ब्लॉग्स पे जाके आप कमेंट कर रहे हो, अच्छे कमेंट्स, और अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके आप कमेंट कर रहे हो, तो उस तरीके से आपको वहां से ट्रैफिक मिलेगा। मतलब आपका मोटिव क्या है? आपका मोटिव यही है, आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है और लोग आपकी वेबसाइट्स पे दोबारा विजिट करें, तो इसलिए आपको बैकलिंक क्रिएट करना है। तो उस वजह से आप कमेंट कर रहे हो, ठीक है। जो अनदर मेथड होता है वो गेस्ट पोस्टिंग होता है। गेस्ट पोस्ट आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको एज ए बिगिनर रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके ऊपर आप मेहनत करो, चाहे आप हिंदी में पोस्ट लिखते हो या फिर आप इंग्लिश में पोस्ट लिखते हो, अपनी जो स्किल्स है उनको बढ़ाओ, इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप रीड करो। जो ब्लॉग्स होते हैं ना उनको रीड करो। रीड करने से क्या होता है, आपके अंदर ये वैल्यू आएगी। सबसे पहले अपने अंदर वैल्यू क्रिएट करो, तभी आप किसी और को वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हो। ओके, तो उसके बाद अनदर एक सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट चीज होती है कि आप सोशल मीडिया पेजेस बना लीजिए। सबके जितने भी आपको सोशल मीडिया आप जानते हो प्लेटफॉर्म, सब पे, पिंटरेस्ट से लेके A to Z, सब पे आप अपनी जो है पेजेस बना लीजिए अपनी वेबसाइट के। और जो अगला तरीका है, मैंने आपको बताया कि आपको अगर आप वर्डप्रेस यूज करेंगे तो जो SEO बाय योस्ट है उसका प्लगइन आप यूज कर सकते हैं। तो प्लगइन से रिलेटेड भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, आप देख लीजिए, बहुत ईजी है यार। एक बार अपनी वेबसाइट को स्टैंड करिए, स्टार्ट तो करिए, ठीक है। स्टार्ट करना मेन रहता है, बाकी धीरे धीरे जैसे आप जाएंगे आगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वैसे वैसे आप, अगर आपको दिखेगा कि नहीं आप यहाँ पे प्रॉफिट है, तो वैसे ही आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो जो मेन चीजें आपको बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो चीजें नहीं करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको बैकलिंक्स बाय नहीं करना है। कभी भी गलती से भी, बहुत सारी कंपनियां होती है जो आपको बोलते हैं कि नहीं हम आपको बैकलिंक्स प्रोवाइड करते हैं, आपको हम अच्छे हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि जैसे fiverr.com पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपको सेल करते रहते हैं बैकलिंक्स, तो वो सारी चीजें आपको नहीं खरीदनी है, बैकलिंक्स आपको बाय नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं होता है, बेकार में आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और एक बात, आजकल गूगल जो है वो इतना एडवांस हो गया, उसको पता रहता है कि आपने कहां से कौन से बैकलिंक्स बाय किए हैं और कहां से आपके लिए बेनिफिट होता है। वो बैकलिंक्स बहुत एडवांस उनका एल्गोरिथम है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी बैकलिंक्स बाय करने की कोशिश मत करिएगा। ओके, तो जो अगला होता है डायरेक्टरी सबमिशन, आप सब देखते हो बहुत सारी, अभी जैसे आप जाओगे अभी तो आपको पता नहीं डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बोलते हैं कि नहीं वो आपको डायरेक्टरी सबमिशन करके देंगी, कुछ फ्री होती है, कुछ पेड होती हैं। पेड में मतलब वो आपको डायरेक्ट एज एक तरह से बैकलिंक्स क्रिएट करके ही दे रही है, तो वो भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो कुछ क्या करती हैं, वो आपको पॉर्न वेबसाइट्स की बैकलिंक्स भी प्रोवाइड कर देती हैं। हाँ, मैंने ऐसे देखा है, तो जो कि आपकी वेबसाइट्स के लिए आपकी जो रैंकिंग है उसमें इंपैक्ट करता है। और फ्री में आप जाओगे ना तो बस वो यही करके देते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं आप सबको बता रहा हूँ, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, डायरेक्टरी सबमिशन से बचिएगा। और जो होता है टाइटल, मैंने आपको बताया था लॉन्ग टेल टाइटल, लॉन्ग टेल कीवर्ड टाइटल यूज करिए। सपोज एक एग्जांपल मैंने आप सबके लिए लेके रखा, हाउ टू मेक वेबसाइट, ये एक छोटा सा कीवर्ड है, हाउ टू मेक वेबसाइट, जो कि हर बंदा सर्च करता है। बट अगर आपने यूज किया हाउ टू मेक वेबसाइट इन US, तो आपके चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाए इन US। ये पूरा एक टाइटल हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी ऐसे आगे आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लग जाएगा। अभी तो आप सोच रहे होगे ना भाई क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे जैसे आप बढ़ोगे आगे, जैसे जैसे काम करोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मेटा टैग्स क्या होते हैं, परमालिंक्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी। तो ये वीडियो जो आपकी है वो आपका एक गाइड है, वो आपको एक समझाती है कि पूरा एक जो ओवरव्यू होता है ना वो आपको दे रही है। तो परमालिंक्स क्या होती है, परमालिंक्स होता है जैसे triotech.com मेरा एक डोमेन है, मेरी वेबसाइट है, स्लैश उसके आगे कोई मेरा पेज है जो कि बताता है हाउ टू मेक वेबसाइट इन US, तो ये एक परमालिंक है। तो ये ऐसी ही होनी चाहिए, इसमें जो आप देख रहे हो ना डैश यूज होना चाहिए, इसमें अंडरस्कोर कभी यूज मत करिएगा, अंडरस्कोर करने से आपका ही नुकसान होगा रैंकिंग में। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं परमालिंक से रिलेटेड, अगर आपने जैसे वर्डप्रेस में कोई पोस्ट लिख रहे हैं, ठीक है, आपने लिख दिया, उसके बाद उसको पब्लिश कर दिया, तो उसके बाद आपको क्या ऑप्शन मिलता है, उसमें आप इस परमालिंक को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप पोस्ट पब्लिश करने के बाद कभी भी परमालिंक को चेंज मत करिए, क्योंकि वो एक बार गूगल में इंडेक्स हो जाता है, वो आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप चेंज कर देते हो ना, तो गूगल जो कंसोल है ना गूगल का, वो खुद ही डिसलोकेट हो जाता है, उसको खुद पता नहीं चलता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। स्टार्टिंग में आप कुछ और बता रहे थे उनको, अभी आपने चेंज कर दिया है, तो वो उनको उस तरीके से समझ नहीं आता है, तो आपका जो इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज का ध्यान रखिए, परमालिंक्स को कभी भी पोस्ट को पब्लिश करने के बाद एडिट मत करिए।
तो जो अब अगली बात एडसेंस की, आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज थी एडसेंस से रिलेटेड, तो मैं आप सबको बताऊं, लास्ट भी मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ आप सब बोल रहे थे मुझे, जैसे लाइक 6 मंथ होते हैं आपके मिनिमम, आपको चाहिए जो एडसेंस आपको बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है, एडसेंस आपको 6 मंथ इसलिए बोलता है कि आप अपने जो ब्लॉग है उसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, एक यूजर फ्रेंडली कंटेंट बना लीजिए, तो इस वजह से आपको 6 मंथ का टाइम देता है, जो कि मोर देन इनफ होता है किसी भी ब्लॉग, किसी भी वेबसाइट के लिए, उसको एक अच्छी रेपुटेशन बनाने में और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने में उसके यूजर्स के लिए। ठीक है, तो हमेशा गूगल यही चाहता है कि आप एक हाई क्वालिटी वेबसाइट बनाएं जो कि किसी को वैल्यू प्रोवाइड करे, जिससे किसी का बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये एक तरह से मिथ है। आप 2 से 3 महीने में अगर वही काम करके दे सकते हैं तो 2 से 3 महीने में आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस से अप्रूव करा सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, आपको क्या ध्यान में रखने हैं, तो जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एक बार फिर से बता देता हूं आपको जल्दी से। तो सिंपल डिजाइन, अबाउट अस पेज होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, यूजर ईमेल, ओल्ड डोमेन, ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें अगर आप इनको 1 से 1.5 महीने 2 महीने में भी अगर आप दे देते हैं एडसेंस को, तो जरूरत नहीं है आपको कि 6 महीने रुकने की। ठीक है, उसके बाद इजीली अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद एड्स चला सकते हैं अपनी वेबसाइट पे इजीली। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने कवर की। और उसके बाद जो मेन बात आती है ब्रांडिंग, सबसे बेस्ट चीज तो यही है आपके बिजनेस की ब्रांडिंग। ब्रांडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाती है कि जैसे अगर कोई एक आइडेंटिटी क्रिएट करने वाली बात होती है। सपोज आपने एक पूरा अपना एक नेटवर्क बना लिया, आपने पूरा बिजनेस बनाया, क्योंकि आप एज अ बिजनेस इसको लेके चल रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ पार्ट टाइम। यार ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पूरा अपना कंप्लीटली फोकस करोगे ना, तो आपको पैसिव इनकम हमेशा आती रहेगी, जबरदस्त इनकम आएगी। आपको कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री नहीं खोलनी है जिसमें आपको स्टार्टिंग में 10 से 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हो, उसके बाद फिर पब्लिसिटी आप कर रहे हो, उसका प्रमोशन कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट पे फोकस करना है, पूरा ध्यान उस पर लगा देना है। स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने उस पर एकदम लग के काम करना है, अपने जो ब्रांड है उसको बिल्ड करो। ठीक है, हमेशा बोलता हूं ब्रांडिंग करो। और लास्ट टाइम एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई तुम वाईटी एडवाइस से इंस्पायर होके ब्रांडिंग की बात कर रहे हो, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। वाईटी एडवाइस पता नहीं भाई वीडियोस तो अच्छी बनाता था, पता नहीं कहाँ गया। मैं भी सोचता हूँ कि भाई बहुत टेंशन होता है मेरे को कभी कभी कि भाई वो बंदा किधर गया, समझ ही नहीं आता है। बहुत अच्छा बंदा था, वीडियोज ही नहीं बनाता है, पता नहीं भगवान सब कुछ उसकी लाइफ में अच्छा हो। तो भाई उससे कोई इंस्पायर्ड नहीं है कि मेरे खुद के टॉपिक्स होते हैं, मैं खुद पे रिसर्च करता हूँ, खुद की वीडियोस बनाता हूँ। हमेशा मेरा चैनल सभी चैनल से अलग है। कोई भी पूरी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री उठा के देख लो यूट्यूब पे, सबसे अलग है, सबसे अलग वीडियोस बनाता हूँ, सबसे डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, आप सबकी हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि आप 3 वेबसाइट्स बना के चले। तो पहली वेबसाइट आपका जो मेन वेबसाइट होगा, दूसरी आपकी एक कम्युनिटी होगी, तो तीसरी जो आपकी होगी वो आपकी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड SaaS वेबसाइट होगी। तो जो पहली वेबसाइट का नाम मैंने रखा है वो triotech.com, दूसरी वेबसाइट का जो ब्रांडिंग है वो triocommunity.com, तीसरी वेबसाइट का जो नाम है वो triosoft.com। तो इस तरीके से ये ब्रांडिंग हुई। ट्रायो क्या है? मेरा ब्रांड है ट्राई। अब आप बोलते होंगे ना ट्रायो डबल, मैंने ट्राई मीन्स हमेशा ट्राई करते रहो, कोशिश। तो ऐसे तरीके से एक ब्रांड है जिसकी मैं ब्रांडिंग करता हूं हमेशा। तो इस तरीके से आपको भी अपने ब्रांड को बनाना है, उसी तरीके से ब्रांडिंग करनी है। उसके बाद फिर जब ब्रांडिंग करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि नहीं ये इसी ब्रांड का है। तो लोगों को एक आइडेंटिटी के लिए पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता रहा हूं, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये सब करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको अर्निंग सोर्स यहां से तो मिल रहा है ना, तो आपको ऐसे क्या मिलेगी? अर्निंग, जिसकी सबको जरूरत है। पैसा कौन नहीं चाहता है यार। तो गूगल एड से आपको पैसा मिलेगा। 500 व्यूअर्स पर डे अगर आपकी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, तो $100+ आप कमा सकते हैं एक दिन के अंदर, जो कि यूएस बेस्ड वेबसाइट अगर आपकी हो जाती है तो। ठीक है, तो यूएस बेस्ड वेबसाइट है तो $100 $6000 पर डे। सोच सकते हो कहां जाओगे। तो अभी दिमाग लगाओ, आइडिया शेयर कर रहा हूं आप सबसे, दिमाग लगाओ इसमें, मेहनत करो इसमें, पूरा झोंक दो, अपनी पूरी पावर लगा डालो। कैसे नहीं होगा? जरूर होगा। जब मैं अपनी वेबसाइट यूएस में रैंक करा पा रहा हूं तो आप तो यार कर ही लोगे, आप सब तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, और दूसरा जो आपका एफिलिएट मार्केटिंग आप यूज कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप वर्डप्रेस में आगे बढ़ोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स मिलेंगे जिसको आप यूज करके एफिलिएट प्रोग्राम्स में रजिस्टर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ 90% ऑफ वेबसाइट्स में सभी आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स मिलते हैं। उसको साइन अप करो, एक एक्सेल शीट बना लो पूरे प्रोग्राम्स की, उसके बाद फिर उसमें आप अलग अलग प्रोग्राम्स में रजिस्टर करो, उसके ऊपर पोस्ट लिखो और अर्निंग करो। यहां से भी 2 अर्निंग के सोर्स, बहुत इजी मेथड है।
अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर प्रो टिप्स चाहिए कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी वेबसाइट के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको मास्टरी हासिल करनी है, तो मैं shoutmeloud.com की एक बुक आपको रेफर करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप बाय कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1900 रुपए की बुक है, खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, जिंदगी बन जाएगी। तो उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन रहता है, स्पॉन्सर एड्स आपकी चला सकते हैं अपने वेबसाइट पे, जो कि बिगनर्स के लिए टफ रहता है, तो बात की बात है। रिकरिंग इनकम जो आपकी आती रहेगी, ये सबसे मेन है। जो आपकी वेबसाइट है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, हमेशा सर्विस प्रोवाइड करो, एक ब्रांड बनाओ, उसमें आप वैल्यू प्रोवाइड करो, ठीक है। वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो लोग आएंगे। फ्री में दो, स्टार्टिंग में फ्री में दो, लास्ट में उसको बाद में चार्ज करो। लोगों को थोड़ा मैनिपुलेट करना सीखो, प्यार से, दुलार से, और लोगों के, चलो कोई नहीं। तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ऑनलाइन मार्केटिंग वेबसाइट बना सकते हो जिसमें आप लोगों की वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए कुछ प्लान्स बना सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए, जितना आप सीख सकते हैं, जितने भी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख लीजिए। उसके बाद फिर आप किसी और वेबसाइट्स को ट्रैफिक प्रोवाइड करा सकते हैं एज अ सर्विस की। आप प्लान बना सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में आपको सिर्फ $10 देना पड़ेगा एक मंथ, हम आपकी पूरी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टीजमेंट और भी सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट है वो आपको करके देंगे। लगा लो दिमाग फ्रेंड्स और कमा लो यहाँ से। ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हो, फनी कोड्स की वेबसाइट बना सकते हो, ऑडियो सेशंस बना सकते हो, एक ऐसी वेबसाइट बना सकते हो जहां पे आप अपने ऑडियो सेशंस दे सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बोलोगे आपने 10 ट्यूटोरियल बनाए ऑनलाइन, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई बताता नहीं है आप सबको, इतने सीक्रेट्स तो कोई नहीं बताता होगा जितना मैं आपको बता देता हूं। तो आप एक ऑडियो सेशन बना सकते हो। ऑडियो सेशन कैसे? आपने एक वेबसाइट बनाई जहां पे आप सिर्फ ऑडियो सेशन देते हो लोगों को। सपोज किसी की प्रॉब्लम हुई तो आप एक, जैसे किसी की प्रॉब्लम, मैं हेयर ट्रांसप्लांट ही लेके चलता हूं, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड किसी की प्रॉब्लम, उसको नहीं मिल रहा है, कहीं कोई क्वेरी ढूंढते ढूंढते आपकी वेबसाइट पे पहुंच गया। उसको स्टार्टिंग में आपने 10 पॉडकास्ट का एक ट्यूटोरियल बना रखा है जहां पे 2 पॉडकास्ट आपके फ्री हैं, लास्ट के 8 पॉडकास्ट आपने पेड रख रखे हैं। मतलब अगर उसको सुनना है तो उसको उस बंदे को आपको पे करना होगा, 100 रुपीज पे करना होगा टोटल 8 पॉडकास्ट को सुनने के लिए। तो इस तरीके से एक अर्निंग का सोर्स बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो यार शेयर, ठीक है। शेयर करने के साथ साथ फिर अगर मुझे बताओ कि आपको और कैसी वीडियोस देखनी है, कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताओ अपने क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल हेल्प यू। हमेशा हेल्प करने के लिए आपके लिए रेडी हूं मैं। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो अगर नए मेहमान हो, ठीक है। थक गया यार बोलते बोलते। चलो ओके फ्रेंड्स, मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे अपने फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भूलिएगा नहीं क्या, ट्राई OOTech चैनल का नाम है मेरे दोस्त। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।